जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा को देखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें हम भारतीय इतिहास के प्रश्नों को इसमें देखेंगे। मैंने एक वीडियो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाई थी, उसकी वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, वो लोग भी आप लोग देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सारे आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। मॉक टेस्ट है, पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है स्वामी, टाइपिंग मिस्टेक है ये, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया। देखिए, इस प्रश्न से 2-3 प्रश्न हम लोगों को मिल जाएंगे। पहला प्रश्न तो यही मिल जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। पहले आर्य समाज की स्थापना किस सन में की? तो 1875 ईस्वी में। पहले आर्य समाज की स्थापना किस सन में की? 1875 ईस्वी में। अब देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किस जगह पर की? तो पहला ऑप्शन है बम्बई, दूसरा ऑप्शन है लाहौर, तीसरा ऑप्शन है नागपुर, चौथा ऑप्शन है अहमदनगर। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बम्बई, ऑप्शन ए, बम्बई इसका बिल्कुल सही आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र, तीसरा ऑप्शन है राम मोहन राय, चौथा ऑप्शन है विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विवेकानंद। विवेकानंद इसका बिल्कुल सही जवाब है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही होते हैं या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? प्रश्न नंबर 3 है, बुनियादी शिक्षा का विचार, जिसे बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, बुनियादी शिक्षा को बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है। तो बेसिक शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया? क्या राजा राम मोहन राय जी ने प्रस्तुत किया? क्या महात्मा गांधी जी ने प्रस्तुत किया? या फिर दयानंद सरस्वती जी ने प्रस्तुत किया? तो देखेंगे इसका आंसर, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर सा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, या बिल्कुल आप लोग इसको याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ वीडियो में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? क्या राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, या फिर दयानंद सरस्वती जी को, या फिर विवेकानंद जी को? तो बिल्कुल देखेंगे, भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे,
या फिर राजा राम मोहन राय जी थे, या फिर स्वामी विवेकानंद जी थे? तो देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय जी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या कृष्ण वर्मा है, या फिर मैडम कामा, या फिर तिलक जी, या फिर वीडी सावरकर? तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं वीडी सावरकर जी। कौन है? वीडी सावरकर जी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो देखेंगे इसका सही जवाब, पहला ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखिएगा। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? क्या लाला लाजपत राय जी को समझा जाता है, या फिर अरविंद घोष को समझा जाता है, या फिर विपिन चंद्रपाल, या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है, आप बताइएगा। तो क्या होगा इसका सही जवाब? भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक जी को समझा जाता है। किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को समझा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक लेखक हैं वेलेंटाइन सिरोल ने, एक है लेखक वेलेंटाइन सिरोल, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। याद रखिएगा क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक जी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, या फिर गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके सबसे पहले किसने संबोधित किया था? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू जी, चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी इसका बिल्कुल सही आंसर है। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ऑप्शन नंबर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन देखेंगे अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है अरविंद घोष और चौथा ऑप्शन है मुल्क राज आनंद। सही आंसर क्या होगा? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष जी हैं। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष जी की। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और आपका कितना स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हमारे 100 सब्सक्राइबर होने में केवल 4 सब्सक्राइबर दूर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ऐसी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।